टीम इंडिया आर बैक टू विनिंग वेज। कोई शक था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मेट डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट है, तमाम बिग बॉयज वापस आ गए थे। इस फॉर्मेट में जी इंडिया आर स्टिल द नंबर वन रैंक टीम इन द वर्ल्ड, जबकि इंग्लैंड इज द एट्थ रैंक टीम इन द ओडीआई फॉर्मेट। जिस वक्त इंडिया आयरलैंड से वाइट वॉश हुआ था, तब भी मैंने एक बात की थी कि भाईजान, यहाँ पे अगर जसप्रीत बुमराह होता, कभी भी इंडिया ना हारता। जहां पे बॉल मूव हो रहा था आयरलैंड में, आप लोग आ रहे, तब मैंने एक बात की थी कि इंडिया को यहाँ पे अपने बाकी ये जो T20 जिन लड़कों को खिला रहे हैं, जरूरत है कि इन्हें लॉन्गर फॉर्म ऑफ द गेम खिलाए, ताकि इन्हें आदत तो स्विंगिंग कंडीशंस में खेलने की। क्योंकि यहाँ पे अगर इनके ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम के प्लेयर्स होते, कोहली होता, रोहित शर्मा होता, शुभमन गिल होता, ये लोग कभी भी ना हारते। ये मैंने आयरलैंड वाली वीडियो में बात की थी, ठीक। फिर आप लोग इंग्लैंड से भी वाइट वॉश हुए, तभी मैंने यही बात की थी कि यार ये लड़के जो हैं ये फ्लैट पिचेस पे खेल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम खेलेंगे, जहां पे इनिंग्स बिल्ड करनी है, डिफरेंट कंडीशंस है, वहां पे फिर इनकी गेम बेहतर होगी। अब बड़ा जरूरी था ये मैच जीतना इंडिया के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब प्लेयर्स भी थोड़े इजी होंगे, इवन दो दे वरंट पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड। लेकिन वो एक नर्वसनेस तो थी ना ड्रेसिंग रूम में। गौतम गंभीर भाई के पीछे वैसे ही सब हाथ धो के पीछे पड़े हुए कि यार इसको बाहर निकालो। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए जीतना। बट अगेन ऑब्वियसली दो लोगों को मैं कहूंगा, दो लोगों की वजह से इंडिया मैच जीती है। दोनों वही लोग हैं जो नहीं थे T20 सीरीज में। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिस बंदे का किरदार था, वो है जी जसप्रीत बुमराह। ऑब्वियसली दी ग्रेटेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एक बुमराह के आ जाने से इनका बॉलिंग अटैक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी बेवकूफी थी यार, ओवरकास्ट कंडीशंस है, ठीक है। एक तो इतनी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ी है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लिहाज से पिचेस उनकी पिछले पूरे साल डेढ़ से फ्लैट चल रही है। फाइनली आपको ओवरकास्ट कंडीशंस मिली है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, आपको बॉलिंग लेनी चाहिए। आप कह रहे हो नहीं हम बैटिंग करेंगे, और आप ओवरकास्ट कंडीशन है, बॉल स्विंग हो रहा है, उसमें आपके सामने जसप्रीत बुमराह, क्या करोगे आप लोग। पहली बॉल जो उसने बीट की है यार डकेट को, वहीं से आपको समझ आ गई थी कि बुमराह भाई तो मूड में है। उसका पूरा पहला आप ओवर देखो, उसकी आप पहली पूरी स्पेल देखो, कभी वो बॉल कहां से बाउंस कर रही है, कभी कहां से बाउंस कर रही है, क्योंकि अगेन ओवरकास्ट कंडीशंस है, बॉल स्विंग हो रही है, और पिच पे अनइवन सा बाउंस था। इंडिया की बारी, जब इंडिया बैटिंग करने आई है, पिच कंपैरेटिवली स्लो हो गया था। क्यों? क्योंकि धूप निकल आई थी। तो आपने यार, यही होता है कंडीशंस का, टेस्ट क्रिकेट में भी यही होता है, थोड़ा थोड़ा मौका होता है जिसका आपने फायदा उठाना होता है, और वो इंडिया ने भरपूर उठाया, ठीक। अब यही प्रसिद्ध कृष्णा जलील हो रहा था T20 फॉर्मेट में। सोशल मीडिया पे सब पीछे पड़े हुए थे कि यार ये कौन आदमी है, क्यों खेल रहा है। आज आप उस प्रसिद्ध कृष्णा को देखो। अगेन मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा प्रसिद्ध कृष्णा से, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। लेकिन जब आपको पता हो ना कि फॉर एग्जांपल मैं एक बॉलर था जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब मुझे पता है यार दूसरे एंड से बुमराह बॉलिंग कर रहा है और गज गज बॉल स्विंग कर रहा है वो, तो मैं ऑटोमेटिकली इजी हो जाता कि हाँ यार मैं अच्छा कर लूंगा, क्योंकि बुमराह संभाल लेगा अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा, ही वाज ब्रिलियंट। उसने बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप दी है बुमराह के साथ, इन्होंने हिलने ही नहीं दिया ना पावर प्ले में। अब इंग्लैंड जैसी टीम जो बेसबॉल पे बिलीव करती है, एग्रेसिव क्रिकेट पे बिलीव करती है, जब ओपनिंग पार्टनरशिप बॉलिंग की आपको हिलने नहीं देगी, तो फिर आप क्या करोगे? आप जो बॉलर्स चेंज होंगे उन पर अटैक करने जाओगे, और वही हुआ। आज ये जो बॉय गुरनूर, ठीक है, ये अपना चौथा मैच खेला था, मैंने इसे पहली दफा देखा है। अब बहुत अच्छी बॉलिंग है लड़के ने, लेकिन पहले ओवर में अगले को दो छक्के पड़े। पहले दो ओवर में कुछ 26-27 रन पड़ गए थे इससे। अब यहीं पे अगर ये आपके होते, इंडिया के शादाब हर्षित राणा भाई, तो ये और ज्यादा रन बढ़ने थे। तो ये सिलेक्शन भी मुझे अच्छी लगी कि फाइनली ये आपने हर्षित राणा को ड्रॉप किया है। गुरनूर को अगेन ही वाज वेरी लकी, दोनों जो विकेट्स उसे मिली ओपनर्स की, दोनों अपनी गलतियों से आउट हुए। ठीक है, पहली वो भी मारने गया बेथल भी गलत, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होती वो चौका था। सिमिलरली विद डकेट, डकेट मारने गया वो थोड़ी सी लेफ्ट राइट होती वो बाउंड्री थी। बट यही है, स्मॉल मार्जिन की गेम है, गुरनूर के फेवर में चल गई, और उसको क्रेडिट जाता है। क्योंकि जब आप पहले ओवर में आके दो छक्के खा रहे हो, आप पहले दो ओवर में आके 26-27 रन खा रहे हो, उसके बाद भी दी एबिलिटी कि आप कंसिस्टेंटली अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे हो, अच्छी पेस से कर रहे हो, दैट शोज करेज, दैट शोज कैरेक्टर, ठीक। फाइनली आज ही आप सबके चहीते वॉशिंगटन सुंदर ने भी परफॉर्म कर दिया, अक्षर पटेल ने भी परफॉर्म कर दिया। अक्षर पटेल जी आज के मैन ऑफ द मैच है। थोड़ी जो एक वाई चीज मेरे लिए सैड थी, वो यही थी कि जो रोको है वो कुछ खास कर नहीं पाए। बट वो इतना बड़ा मसला नहीं है यार, ऑब्वियसली रश भी कोई चीज होती है, दोनों बूढ़े हो गए, इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, काफी अरसे बाद खेल रहे थे कंपेटिटिव क्रिकेट, तो ये तो होना था। अगेन नॉट वरीड अबाउट रोको,
दूसरा तीसरे मैच तक ये बॉयज फिर सॉर्टेड हो जाएंगे। अक्षर पटेल के लिए बहुत जरूरी थी ये परफॉर्मेंस, क्योंकि अगेन ही हैड अ हॉरिबल टाइम ड्यूरिंग द T20 सीरीज। अक्षर पटेल हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑल थ्री ऑफ देम वर हॉरिबल। ठीक है, श्रेयस अय्यर वाज लुकिंग वेरी गुड, बेचारे के साथ जो हुआ है इतना पुअर रन कैप्टनसी में, उसके बाद आज वो अच्छी बैटिंग कर रहा था। बैटिंग तो खैर वो बाकी ओवरऑल भी अच्छी करता रहा, अनलकी रहा बेचारा, रन आउट हो गया। लेकिन वही बात होगी ना जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर श्रेयस अय्यर के पास जसप्रीत बुमराह होता, ठीक है, तो 6 के 6 मैचेस ये इसने जीत जाने थे। श्रेयस अय्यर के पास ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम खेलने वाले बैट्समैन होते, शुभमन गिल होता, विराट कोहली होता, रुको होता, तो 6 के 6 मैचेस उन्होंने जीत जाने थे। ठीक है, बट वही बात है कि ये होता वो होता वाली आर्ग्यूमेंट तो चलती नहीं है ना। जो था उसके लिहाज से खेलना था। टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतर फील होगा, गौतम गंभीर को थोड़ा बेहतर फील होगा, क्योंकि बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। फ्रॉम 61 फॉर 0 टू 80 फॉर 5, इस तरह विकेट्स गिरी है इंग्लैंड की। जब इस वक्त ये इंग्लैंड की विकेट्स गिरी थी, मैंने यूं अपनी आंखें मली कि ये इंग्लैंड है या टीम पाकिस्तान, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी ऐसी परफॉर्मेंसेस हम एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम जो हैरी ब्रुक को बुमराह ने आउट किया, अब ये देखो ना, ये होता है यार, हैरी ब्रुक आए हैं, T20 सीरीज में तबाही मचाई हुई थी हैरी ब्रुक ने। इस वक्त मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैटर है हैरी ब्रुक। तीनों फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट करंटली। फॉर मी, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, फॉर मी द बेस्ट क्रॉस फॉर्मेट बैटर इन द वर्ल्ड इज हैरी ब्रुक। अब आप हैरी ब्रुक आए हैं, पिच पे अनइवन बाउंस है, क्लाउडी कंडीशंस है, वो फौरन बुमराह को वापस लेके आए हैं, क्योंकि अगेन दुनिया का बेस्ट बॉलर है यार बुमराह इस वक्त। क्रॉस फॉर्मेट्स दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बॉलर है इस वक्त तो जसप्रीत बुमराह है, मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद वाली आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि यार पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, केजी रबाट है, वो अब आपकी पर्सनल पिक है। मेरे लिए ऑब्वियसली पैट कमिंस है, बिकॉज़ आई लव कमिंस, बट नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड राइट नाउ इन दिस एरा इज जसप्रीत बुमराह। इतनी प्यारी उसने बॉल डाली है, अनइवन बाउंसी है, बॉल निकली आउट, और वहां पे मैच खत्म हो चुका हुआ था, क्योंकि बाकी सारे इनके भी यंग इनएक्सपीरियंस बच्चे, इनको भी वो 50 इन ओवर्स वाली इनिंग नहीं बिल्ड करनी आती, ये भी वो T20 वाले प्लेयर्स नहीं है। जेकब बेथेल हैज अ टेस्ट सेंचुरी, यस, बट ही लुक्ड वेरी पुअर टुडे, ही लुक्ड वेरी पुअर टुडे। इतना उसने टाइम लिया, इतना टाइम लेने के बाद इतनी चीपली अपनी विकेट थ्रो अवे करना, इट इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया डिजर्व दिस प्रेशर। वही बात है ना यार, अब बुमराह ने इतना डाला हुआ है, उसको प्रसिद्ध कृष्णा कंपनी कर रहे हैं। बुमराह ने अपने 9 ओवर में क्या 3 साढ़े 3 की इकोनॉमी से यार बॉलिंग की है, 7 ओवर में इसके क्या 19 रन इसने खाए हुए थे। तो फिर बाकी बॉलर्स की आप अटैक करने जाओगे ना, लेकिन थोड़ी सी सेंसिबल यार गेम अवेयरनेस होती है, जो मुझे लगता है इंग्लैंड के पास आज नहीं थी। क्योंकि जब इस तरह लाइन से विकेट्स गिर रही हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी होना होता है, रिलैक्स होना होता है, जो कि हमें नजर आया जो रूट की केस में। जो रूट वी ऑल नो कि यार कितना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ठीक है। जो रूट ने लियम डॉसन के साथ जो पार्टनरशिप बिल्ड की, 131 रन की पार्टनरशिप थी, उसकी वजह से थोड़ा सा इनका ये रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया। टोटल तो अभी भी कम था, यहीं पे अगर 50-60 रन ज्यादा होते इंग्लैंड के, तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट वो ज्यादा नहीं थे। फिर वही बात होगी, जो है वही है। शुभमन गिल ने दिखा दिया कि यार ये फॉर्मेट उसका है, और राइट नाउ इस फॉर्मेट में उससे बेहतर प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। मुश्किल पिच पे अगेन नए बॉल से बॉल इनका भी मूव कर रहा था इंग्लैंड का, ठीक है। इन कंडीशंस में आके एज बैस्टन पे जब इसने लास्ट टाइम टेस्ट खेला था, तो इसने 400 प्लस रन मारे थे उस एक मैच में। एक मैच में एक पहली इनिंग्स में 250 समथिंग किया था, दूसरे में सेंचुरी मारी थी। तो ऑब्वियसली ही लव्स एज बैस्टन। अब एज बैस्टन इन द वाइट बॉल फॉर्मेट इंग्लैंड का फोर्ट्रेस है। 7 मैचेस इन अ रो जीती हुई थी इंग्लैंड इधर। 2015 से कोई मैच नहीं हारी इंग्लैंड एज बैस्टन में, तो ऑब्वियसली ऑड्स वर इन देयर फेवर। बट शुभमन गिल ने यार सिंगल हैंडेडली गेम को डोमिनेट किया। रोहित शर्मा आउट हो गया, आगे बढ़ने गया आउट। कोहली को बड़ा अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली रस्ट है यार, बूढ़े हो गए बेचारे, और इतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेले। अगेन मसला नहीं है यार, रोको है, लेजेंड्स ऑफ द गेम, रेवोल्यूशनाइज किया अगलों ने इंडियन क्रिकेट को। दूसरे तीसरे मैच तक सॉर्टेड हो जाएंगे बॉयज। बट मसला ये है ना, वो 1-2 मैच इनको लगते हैं रिदम में आने के लिए, फिर इनकी सीरीज खत्म हो जाती है। अब सारा का सारा फोकस है कि जी 2027 वर्ल्ड कप तक क्या चल रहा है। वहां पे शुभमन गिल की स्मार्ट कैप्टनसी, किलर इंस्टिंक्ट के, हाँ हैरी ब्रुक आया यार, इसको अगर अभी आउट कर दिया तो गेम होगा। किलर इंस्टिंक्ट, बहुत स्मार्ट कैप्टनसी। फिर उसके ये नीचे मिडिल ऑर्डर में आके बैट्समैन रन्स कर रहे हैं, वही बैट्समैन हु वरंट एबल टू डू दिस इन द T20 सीरीज। फिर वो आके विकेट्स भी ले रहे हैं, जो पार्ट टाइम भी बेसिकली ऑलराउंडर्स है ना। वॉशिंगटन सुंदर ने भी सिर्फ 4 ओवर कराए, लेकिन डिसेंट बॉलिंग कराई। अक्षर पटेल ने 4 विकेट्स लिए इस पिच पे। आदिल रशीद इज अ मैजिशियन, वाइड बॉल फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए इतने सालों से नंबर 1 है। एंड अगेन ही इज ब्रिलियंट, बट वो इस पिच पे कुछ भी नहीं कर पाया।
वहीं पे आप अक्षर पटेल की बॉलिंग देखो। तो ऑल इन ऑल एज अ यूनिट इंडिया वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेड बाय जसप्रीत बुमराह एंड द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल। बहुत अनफॉर्चुनेट यार, बेचारा क्रैम कर गया, 80 पे रिटायर्ड हर्ट हो गया। आई वुड हैव लाइक टू सी शुभमन सेंचुरी, शुभमन की एक सेंचुरी, और वो डिजर्व करता था क्योंकि उसने बहुत प्यारी बैटिंग की। अपनी पहली बॉल पे जो उसने फ्लिक पे चौका मारा था, वहीं से समझ आ गया था कि बॉय ये तो मूड में है। वो एक इसने यूं लेट कट पे वो उफ, ये कवर के थ्रू कटिश, कट भी नहीं था, मैं उसको कट भी नहीं कह सकता, बैकवर्ड पंच भी नहीं कह सकता, वो कटिश से इसने एक शॉट मारी थी, आई वाज लाइक बॉय बहुत बड़ा बैट्समैन है तू। ये मिसिंग था इंडिया के पास इन द T20 सीरीज। बट खैर, जो बीत गया उस पर क्या रोना। इस फॉर्मेट में दे आर स्टिल द टीम टू बीट, एंड बहुत अच्छी आउटिंग टीम इंडिया की। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि दूसरे और तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड किस तरीके से खेलती है, किस लाइनअप से जाती है, क्योंकि इंडिया तो सॉर्टेड चल रही है। मेरा नहीं ख्याल इंडिया को ऐसा कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। मे बी वो ऑब्वियसली गुरनूर को बिठा दें, क्योंकि वो भी आखिरी ओवर नहीं करा पाया, वो भी क्रैम्प की वजह से बाहर चला गया। गंभीर भाई के लिए भी बड़ा जरूरी है कि ये सीरीज वाइट वॉश करे इंग्लैंड को, ताकि जो लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट पे और गंभीर भाई पे उनका भी मुंह बंद हो। तो मजा आया मैच देखने का, कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, बट एंटरटेनिंग मैच था। इवन कॉन्टेस्ट था बैट और बॉल के दरमियान। तो ऐसी गेम्स देखने का बहुत मजा आता है। वो फायदा नहीं 400 450 वाली में, ठीक है कभी कभी वो एंटरटेनमेंट होती है, बट ये मजे की थी। बॉल भी हिल रहा है, टर्न भी कर रहा है, बाउंस भी हो रहा है अनइवन। अच्छा मजा आया मैच देखने का। तो यही है यार आज की वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।